हाँ, हमारे साथ है टिकम सिंह रावत कोथी गांव से, जो प्रबंधक है पीएनबी बैंक कुलाल में अभी पोस्टेड है। सर, हम ये जानना चाहते हैं कि जो माघ फेस्टिवल है, माघ त्यौहार है, क्यों मनाया जाता है? नमस्कार जी। माघ फेस्टिवल का अब इसकी कोई सटीक जानकारी तो नहीं कि क्यों मनाया जाता है, लेकिन जहाँ तक मेरा अपना एक विचार है उसमें कि भाई ये जो है हमारे बुजुर्गों का अपने जीवन जीने की एक शैली थी, क्योंकि इस महीने में काम भी थोड़ा कम होता है, तो इन्होंने सर्दी का मौसम होता है तो इन्होंने एक अपना त्यौहार मनाने का एक समय निश्चित किया था। मेरे पास है उसका फोन। तो इसमें क्या कहें, जो है सभी लोग एकत्रित होके पूरे साल भर में पहले तो 2-2, 3-3 साल तक बकरे पालते थे, उसे एक ही दिन जो है एक अपने साझे पंचायती आंगन में उसको काटते थे। तो पहले दिन जो मोरोज का त्यौहार मनाया जाता था, उसमें वैसे तो कई लोग बताते हैं कि भाई पारंपरिक उसमें क्या कहें जो है ये काली को बलि चढ़ाई जाती थी या कुछ इस तरह की चीज़ें हैं, लेकिन ये बहुत पुरानी बातें हैं, इसमें इसका कोई प्रमाणिक वो भी नहीं है। लेकिन जहाँ तक मेरा है कि मतलब ये इन्होंने जो है अपने एक इंजॉयमेंट करने के लिए अपना एक ये त्यौहार मनाया था, और ये पूरे जौनसार बावर में ही मनाया जाता था, रोवाई क्षेत्र में मनाया जाता था। आज जो फेस्टिवल है, आज जो मतलब है, क्या बोलते हैं इसको, साजे बोलते हैं, क्या है ये, किस चीज़ का प्रतीक है, क्यों मनाया जा रहा है ये आज? साजे का भी मतलब इसका कोई प्रमाणिक वो नहीं कि क्यों मनाया जाता है। मेरा यही हो है कि मतलब ये जो पूरे जो लोग थे, मतलब वो अपना जो है काम में व्यस्त रहते थे, तो इन्होंने जो है अपने त्यौहार, रीति रिवाज वगैरह इस टाइप से अपने त्यौहार मनाने का, एक जीवन शैली जीने का उनका अपना एक निश्चित समय उन्होंने अपना तय किया हुआ था। यही पीढ़ी दर पीढ़ी आगे हस्तांतरित होता रहा है। तो पहले दिन जो मोरोज में आदमी जो है अपने अपने घर में ही जो है इसको अपना बकरा काट के जो है उसको सारे लोग, चाहे बाहर नौकरी वाले, नौकरी पेशा लोग, पढ़ने लिखने वाले बच्चे, सब उस दिन घर आते थे और इस त्यौहार को बड़े जोश और खरोश के साथ मनाया जाता था। साजे में जो है पहले, सबसे पहले जो है जो भी गांव का मुखिया, जिसे सियाना कहते हैं, उसके घर में सब एकत्रित होते थे। उसके बाद जो है क्या कहें, हर घर में जो है क्या कहें वो मेला, मतलब जिसको मेला बोलते थे, वो लगाया जाता था। हर घर में जो है एक सम्मान के प्रतीक में जो है बकरे का जो दिल होता था वो हर परिवार के बुजुर्ग सदस्य को दिया जाता था। अपना जो है नाच गाना वगैरह जैसे आज भी चल रहा है, तो इस तरीके से एक त्यौहार के रूप में मनाया जाता था। और बांटे की परंपरा, बांटा क्या होता है, थोड़ा बताएंगे इसके बारे में? बांटा का जो है, बांटा का एक वो था कि भाई जो लड़कियाँ, बिहाता लड़कियाँ थी जो अपने ससुराल चली गई है, तो उनको जो है क्या कहें माँ के महीने में वो बांटा एक हिस्से के तौर पे उनको दिया जाता था। लेकिन उसको आगे जो है क्या कहें वो फिर आगे तक वो चलता रहता था। जैसे फिर माना वो जो बिहाता लड़की थी, आप जब बुजुर्ग होने पे जब उसकी डेथ हो जाती थी, तो उसके बाद भी जो है क्या कहें वो परंपरा कायम रहती थी। जैसे बोलते थे मौखी, फिर बुढ़ मौखी वगैरह, तो ये एक ऐसा वो था कि भाई जिसमें हमारे जो पीढ़ी दर हमारी रिश्तेदारी थी वो कायम रहती थी, और हमें पता रहता था कि भाई जैसे हमारे पिता के मौखी कौन थे, उसके बाद जो हमारे नाना थे, दादा थे, परदादा वगैरह, तो सारी पीढ़ी दर पीढ़ी वो आगे चलता रहता था। हमें पता रहता था कि मतलब हमारे जो है ये पीढ़ियों की रिश्तेदारी है। लेकिन ये परंपरा टूट रही है, तो अगर परंपरा के साथ जो है वो हमारी जो क्या कहें वो रिश्तेदारी की वो भी पहचान खत्म होती जा रही है। युवा पीढ़ी की अगर मैं बात करूं, आज जो है कहीं ना कहीं आपके ज़माने में उसको बहुत ही अच्छे तरीके से निभाया जाता था, युवा पीढ़ी में और आज के जो कल्चर है उसमें कहीं ना कहीं जो है गैप आ रहा है। हाँ, ये बिल्कुल सही बात है, क्योंकि युवा पीढ़ी इसको मतलब एक अपना जो कल्चर उसमें वो नहीं कर पा रही है। उसको ज़्यादातर जो है क्या कहें ये मोबाइल से, तो इसमें अपने उसमें सब जो है खोते जा रहे हैं। नहीं, क्या गैप है, किस तरीके से ये आगे जाके खत्म होने वाला है, या कुछ जो है इसका नवीनीकरण होने वाला है? कुछ नहीं, जैसे तो अभी तक देखने में आ रहा है, तो ये जो है क्या कहें आगे जाके जो है ये खत्म होने के कगार पे है ये, क्योंकि लोगों के अंदर एक रुचि नहीं है। किसी गांव में थोड़ा बहुत है भी, नहीं तो जो है अभी हमने देखते हैं कि जैसे घर में भी लोग बैठ जाते हैं, 4 आदमी बैठ जाते हैं, तो वो जो है तुरंत अपना मोबाइल निकालेंगे, उस पर लगे रहेंगे। एक सामने कोई आदमी बात कर रहा है तो हूँ हाँ करते रहेंगे, बाद में उसका कोई पता नहीं रहता कि इस आदमी ने क्या बात की थी। सामने कोई नजर डालेगा नहीं, बस वो सब अपने मोबाइल लगा के जो है
यहाँ तक कि अगर जो है मतलब घर में भी बैठे हुए हैं तो घर में भी सदस्य जो है क्या कहें एक दूसरे से अपनी मतलब जो विचार, जैसे पहले होता था कि भाई कल क्या काम करना है, कहाँ जाना है, कौन आदमी कहाँ गया है, तो ये गैप एक आ रहा है। आप जो है प्रवासी हैं, मतलब नौकरी करते हैं, क्या मतलब किस तरीके से इसको रखा जाए, या मतलब क्या तरीका बताएंगे आप जो युवा पीढ़ी को और जो है इस सामाजिक में एक जो कड़ी जोड़ने का जो कार्य कैसे किया जाए, किस तरीके से इसको बचाया युवा जाए? पीढ़ी में यही है कि जो हम नौकरी पेशा लोग हैं, अगर हम इस चीज़ को मतलब हम अपने घर आए त्योहारों में थोड़ा समय निकाल के हम आएंगे तो हमारे बच्चे भी आएंगे, बच्चे आएंगे तो वो भी जो है कुछ ना कुछ सीखेंगे फिर। लेकिन हम ही लोग उदासीन होते जा रहे हैं। वैसे तो आदमी कई सारे रिटायरमेंट भी है लोग, वो भी जो है पहले तो चलो नौकरी थी तो कहते थे कि यार छुट्टी नहीं मिल रही है, लेकिन मैंने देखा कुछ लोग अब रिटायर भी हो चुके हैं नौकरी से, लेकिन तब भी वो कहते हैं कि हमारी तरफ नजर नहीं डाल रहे। अब वो समय क्यों नहीं है इस चीज़ का, यही वो है कि भाई रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है लोगों के अंदर। बाकी समय तो सबके पास वही है, 24 घंटे ही है। क्या किया जाए? जो ये 30 त्यौहार हैं कुछ ही लिमिटेड रह गए हैं, इसको बचाने के लिए क्या किया जाए? बचाने का यही हो कि मतलब हम सब लोग जो है जो हम अभी जो अगली पीढ़ी हमारी है, हम लोग इस पे ध्यान दें। विशेष करके जो बाहर है लोग, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, गांव के लोग तो अपना जैसा तैसा मना ही लेते हैं थोड़ा बहुत, लेकिन हम लोग भी अगर आए मतलब छुट्टियों में घर आए सब हर आदमी रुचि और अपने परिवार को भी लेके आए तो एक दूसरे से जो है क्या मेल मिलाप भी हो जाएगा। अब बच्चे बाहर रहते हैं, बच्चे कईयों का है कि उन्हीं के पता नहीं कि भाई ये कहाँ का है। जी जी, बच्चों के अंदर ही गैप आ रहा है क्योंकि वो मिल ही नहीं पा रहे हैं इकट्ठे। तो बहुत सारे हमने ये भी देखा कि एक ही गांव के बच्चे हैं, वो भी जो है एक दूसरे को नहीं पहचानते कि भाई ये कहाँ का है। तो आपका कहने का मतलब दोबारा इस चीज़ को जो है रखा जाए और कहीं ना कहीं जो है जो रीति रिवाज खत्म हो रहे उसको संजोने के लिए कुछ करना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, इसको जो है क्या कहें, जो हमारे बुजुर्गों की परंपराएं थी, उनके जीवन जीने की जो शैली थी एक, उसको भूलो मत। वो एक शैली उन्होंने बनाई थी अपनी बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से कि अगर काम जिस टाइम काम करते थे उस टाइम वो बिल्कुल काम करते थे। कुछ संदेश देना चाहेंगे रावत जी आप? संदेश मेरा यही है कि भाई वैसे तो हर आदमी कहता है कि मैं बिजी हूँ, लेकिन समय हमें निकालना पड़ेगा। किस तरीके से निकालना पड़ेगा समय? मैं तो क्या कहें, जो समय तो हर चीज़ के लिए समय निकालना पड़ता है कि भाई छुट्टियाँ हैं, छुट्टियों में हम घर आएँ, पहले से प्लानिंग करें कि भाई माँ का त्यौहार तो चलो हम 4 दिन की छुट्टी अपना जो है पहले से उसकी प्लानिंग करें कि भाई हम जो है 4 दिनों में अपने गाँव जाएंगे। छुट्टी तो मिलती है, हर कर्मचारी को छुट्टी मिलती है, ऐसा नहीं कि छुट्टी नहीं है, सबको जो है क्या कहें EL PL सबकी रहती है छुट्टियाँ, लेकिन उसको मैनेज करना है कि भाई हमने कब जाना है। ठीक है, धन्यवाद। जैसे हम आते हैं कि भाई चलो हम उसको ना करके हम बताएं कि भाई फलान फेस्टिवल के टाइम पे हम कुछ ना कुछ लोग तो आ ही सकते हैं। धन्यवाद टिकम सिंह राव जी, आपने बताया कि जो है कहीं ना कहीं जुड़ना पड़ेगा, जो प्रवासी हैं उनको भी आना पड़ेगा, जुड़ना पड़ेगा, इसमें युवाओं को भी बताना पड़ेगा, सिखाना पड़ेगा अपनी बोली भाषा वगैरह, तभी ये बचा रह सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। इसको बचाना जो है बहुत हमारा जो है कर्तव्य बनता है और मैं अपना काफ़ी योगदान दे रहे हैं, जैसे मैंने आपका देखा है, तो आप भी जो है थोड़ा बहुत इसमें काफ़ी सहयोग कर रहे हैं, तो बहुत सारे लोग आपके साथ जुड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद आप लोगों का भी।